जेई के इस क्वेश्चन में एक डाइस गिवन है। वो डाइस है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब होता है जिसके चार फेसेस हुए। टेट्रा मतलब फोर होता है, तो फोर फेसेस। और जनरली हम जिस डाइस की बात करते हैं वो डाइस होता है क्यूबिकल, उसमें सिक्स फेसेस होते हैं। तो इस डाइस के जो फोर फेसेस हैं उन पर जो नंबर डिनोटेड है 1 2 3 4 है। और ए बी सी डिनोट द आउटकम ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट रोल्स ऑफ दिस डाइस। तो जैसे ए जो है वो फर्स्ट टाइम जो आप रोल करोगे उसके आउटकम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी जो है सेकंड टाइम, और सी जो है थर्ड टाइम। तो एक्चुअली जब किसी डाइस को तीन बार आप रोल करोगे तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में वन आए, सेकंड टाइम में वन आए, थर्ड टाइम में भी वन आए। ऐसे 1 1 2, ऐसे 1 1 3, एंड सो ऑन 1 1 6 तक बनता है केसेस। इसी तरीके से सॉरी 1 1 4 तक बनाएंगे क्योंकि इसमें अभी फोर ही फेसेस हैं। 2 1 1 आ सकता है, 2 1 2 आ सकता है, अप टू 2 1 4 तक आ सकता है। इसी तरीके से मैंने एक चीज मिस कर दी, जैसे 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3 और 1 2 4 भी आ सकता है। इसी तरीके से 1 3 1, 1 3 2, 1 3 3, 1 3 4 आ सकता है। अब इसमें किसने बोला है, ध्यान से देखिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑल रियल रूट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी m/n है। तो m+n की वैल्यू निकालेंगे। तो पहली बात, अगर ये आप ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनाओगे तो टोटल कितने केसेस आएंगे? तो टोटल केसेस बनेंगे जी, ए के पास चार ऑप्शन है, बी के पास चार ऑप्शन है, सी के पास चार ऑप्शन है, दैट इज 64। अब ध्यान से देखिएगा, इसके रूट्स रियल हैं तो b² - 4ac जो है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात ध्यान में। अब जब b की वैल्यू आप रखोगे 1, तो b अगर 1 रखोगे, थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, b² इज ग्रेटर देन 4ac हो जाएगा, और b² इज ग्रेटर देन b²/4 इज ग्रेटर देन ac आ जाएगा। b को 1 रखोगे तो b²/4 इज ग्रेटर देन ac होगा। तो b की वैल्यू 1/4 है, तो ac की वैल्यू 1/4 से छोटी होगी। और ac क्या चीज है? ac की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? a 1 2 3 4 हो सकता है, b की वैल्यू भी 1 2 3 4 हो सकती है, c की वैल्यू भी 1 2 3 4 हो सकती है। राइट है? तो ए बी सी की जो वैल्यू है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो सकती है। अब 1/4 से छोटा इनका प्रोडक्ट तो पॉसिबल है नहीं, तो बी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से b = 2 करोगे तो 4/4, यानी b²/4 की वैल्यू 4/4 लेस देन इक्वल टू ac आ जाएगा। तो यानी कि ac की जो वैल्यू है, ac का जो प्रोडक्ट है वो 1 होगा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब a भी 1 हो, c भी 1 हो। इसी तरीके से अगर b = 3 है तो 9/4 इज ग्रेटर देन ac हो जाएगा। तो 9/4 2.25 होता है। तो AC की जो वैल्यू होगी वो तो इंटीजर ही होगी। तो यानी कि AC की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 2 होगी। तो A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 2, A की वैल्यू 2, C की वैल्यू 1। ये पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से b = 4 अगर आप करोगे तो b²/4 यानी 16/4 इज ग्रेटर देन AC। तो AC की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होगी। तो यानी कि a = 1, c = 1, a = 1, c = 2। इसी तरीके से a = 1, c = 3, a = 1, c = 4 बनेगा। जैसे a = 2 रखोगे तो c = 1 हो जाएगा, a = 2 में c = 2 भी आएगा। ये पॉसिबिलिटी में गिना रहा हूं। a = 3 करोगे तो c = 1 ही आएगा। a = 4 के साथ में c की वैल्यू 1 ही आएगी, तभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये टोटल 8 केसेस हैं। इसके यहाँ पर देखोगे तो ये टोटल 3 केसेस हैं, और यहाँ पर आप देखोगे तो एक ही केसेस है।
और हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की इसके जो रूट्स हैं वो रियल हो जाएं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल तो 12 थे और टोटल है 64। इसको आप कैंसिल करोगे, 4 × 3 = 12, 16 × 4 = 64। तो ये आ जाएगा 3/16। 3 और 16 का जीसीडी यानी कि एचसीएफ भी 1 ही होता है। तो फिर इसको m बोल देंगे, इसको n बोल लेंगे, m+n = 19। ठीक है, m+n हो जाएगा 19। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना